दोस्तों, मनुष्य सदियों से ही सब कुछ जानने की जिज्ञासा रख रहा है। तब जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब उन्होंने इमेजिनेशन, लॉजिक और फिलॉसफी का प्रयोग किया, जिसने आगे चलकर धर्म का रूप धारण किया। धर्म की जड़ों में तो क्यूरियोसिटी ही थी, अपने अस्तित्व को समझने की। पर सदियों के बाद आज धर्म की कुछ टहनियां अंधविश्वास, पाखंड की तरफ झुक गई हैं। ऐसे में विज्ञान ही वो आरी है जिसने इन टहनियों को काट छाट कर धर्म की दूसरी टहनियों को बचाने की कोशिश की है। वैज्ञानिक प्रगति की बदौलत आज हम अपने सनातन मूल ग्रंथ को जब पढ़ते हैं तो और हम गहराई में उतरकर देख पाते हैं कि कहीं न कहीं हमारे पूर्वज आज से 1000 वर्ष पहले भी ऐसी ही एडवांस इमेजिनेशन रखते थे। आज से हजारों साल पहले मल्टीवर्स और टाइम डायमेंशन की कल्पना करना उतना ही रिवोल्यूशनरी बात रही होगी जितना आज बिग बैंग थ्योरी है। जब बाकी दुनिया ये सोच रही थी कि पूरा ब्रह्मांड 4 से 5,000 साल पहले बना होगा, हमारे विद्वान ऋषि इन्फिनिटी और शून्य के कॉन्सेप्ट से खिल रहे थे। आज के वीडियो में हम आपको काकभुशुंड के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे उनकी कहानियों के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने ऐसी ऐसी बातें हमें बताई हैं जो आज हम विज्ञान की वजह से और अच्छे से समझ पा रहे हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि काकभुशुंडी जी कौन थे। काकभुशुंडी का वर्णन वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस दोनों में मिलता है। इनके नाम में काक का अर्थ कौवा है और भुशुंडी का मतलब एक पुराने अग्नि शस्त्र से है। इस हथियार का नाम भुशुंडी था, जिसे अग्नि से जुड़ा हथियार माना जाता था। अब ऐसा भी नहीं है कि काकभुशुंडी हमेशा से कौवे के रूप में थे। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। यह कहानी हम आपको जरूर बताएंगे कि जो काकभुशुंडी थे वो शिव भक्त थे और वे दैनिक रूप से हमेशा शिव भक्ति में लगे रहते थे। एक दिन जब उनके गुरु का आगमन हुआ तो उस दिन वे शिव उपासना के समय अपने गुरु का अभिवादन करना भूल गए। इस बात से शिव जी क्रोधित हो गए, क्योंकि वे बताना चाहते थे जो गुरु का सम्मान होता है वो एक भगवान की तरह होता है। आप कितनी भी पूजा पाठ क्यों न कर ले, लेकिन गुरु का सम्मान हमेशा होना चाहिए। तो इस वजह से शिव जी ने काकभुशुंडी को एक श्राप दे डाला। उन्हें अगले 1000 योनि अपने पशु जीवन में जीने थे। ये श्राप सुनकर काकभुशुंडी के गुरु ने शिव जी से उन्हें माफ करने के लिए कहा। शिव जी श्राप तो वापस नहीं ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि 1000 जन्म तक ये पशु योनि में जिएंगे, लेकिन 1000 वर्ष के बाद ये मनुष्य रूप में एक विद्वान पुरुष बनेंगे और भगवान राम की भक्ति को प्राप्त करेंगे। 1000 वर्ष पशु योनि में जीने के बाद काकभुशुंडी मनुष्य योनि ब्राह्मण में पैदा हुए। अलग अलग तरह के प्रवचनों में वे जाने लगे। एक बार वे लोमश ऋषि के प्रवचन में पहुंच गए, जहां लोमश ऋषि समझा रहे थे निर्गुण सगुण भक्ति से ऊपर है। लेकिन यह बात काकभुशुंडी को पसंद नहीं आई। उन्होंने लोमश ऋषि से वाद विवाद शुरू कर दिया। लोमश ऋषि क्रोध से भर गए और उन्होंने काकभुशुंडी को श्राप दे डाला कि वो कौवा बन जाए। हालांकि बाद में लोमश ऋषि को पछतावा हुआ तो उन्होंने काकभुशुंडी को इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया था। कौवे के रूप में काकभुशुंडी को भगवान श्री राम का स्पर्श प्राप्त हुआ और इसी वजह से वे आजीवन इसी रूप में बने रहे और जगह जगह उन्होंने राम कथा का वाचन किया। काकभुशुंडी ने महाभारत को 16 बार और रामायण को 11 बार देखा है और हर बार घटनाओं का परिणाम कुछ अलग ही था। इसी वजह से काकभुशुंडी की जितनी भी कथाएं हैं वो बहुत ही मजेदार हैं और अगर उन्हें मॉडर्न साइंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ा जाए तो हमें बहुत सारी मॉडर्न थ्योरीज देखने को मिलती हैं। योग वास्ति ग्रंथ के निर्माण प्रकरण में उत्तरार्ध में 13वें सर्ग में कहानी बताई गई है, जहां पर काकभुशुंडी जी विद्याधर नाम के व्यक्ति को इंद्र की कथा सुना रहे हैं। जब इंद्र असुर से परास्त होने के बाद एक नए लोक में चले गए थे, तब वहां पर समय बहुत अलग तरह से बीतता है। इस कहानी में शुरुआत में हमारे ब्रह्मांड के बारे में बहुत ही विचित्र बात काकभुशुंडी ने कही है। उन्होंने कहा है, कभी कहीं किसी एक कल्प वृक्ष में सब तरह की कल्पनाओं के आधारभूत माया सबल ब्रह्म युग की संधि रूप शाखा में ब्रह्मांड रूपी गुलर का फल प्रकट हुआ। इस लाइन का एक शब्द महत्वपूर्ण है, हमें उसे समझना चाहिए और समझेंगे कि किस तरह का आधुनिक विज्ञान वहां पर छिपा हुआ है। यहाँ पर काकभुशुंडी कहते कि कभी कहीं इस बात का प्रमाण है कि हमें नहीं पता वो कौन सा समय था या कौन सी जगह थी जहां ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ।
इसका ये मतलब नहीं कि हमें ज्ञान नहीं कब और कहां ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, क्योंकि समय और स्पेस एब्सोल्यूट नहीं है। ये फ्रेम और रेफरेंस पर डिपेंड करते हैं। इसलिए काकभूषुंड जी पहले ये बोल रहे हैं, कभी और कहीं ये फ्रेम और रेफरेंस पर डिपेंड करेगा। जैसा कि अगर आप क्लासिकल फिजिक्स से मॉडर्न फिजिक्स की जर्नी देखेंगे तो सबसे पहले न्यूटन ने यह प्रूफ दिया कि हमारा स्पेस है वो एब्सोल्यूट नहीं है, यानी हमें कोई ना कोई फ्रेम और रेफरेंस चाहिए है जिससे हम किसी भी चीज को मार कर पाए। लेकिन अभी भी न्यूटन समय को एब्सोल्यूट मानते हैं। वो ये मानते हैं कि समय पूरे यूनिवर्स में एक जैसा ही चलता है। इस बात को बाद में आइंस्टाइन ने तोड़ा जब उन्होंने थ्योरी ऑफ रियलिटी की बात की और वहां पर प्रकाश की चाल पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट बनी रहती है। इस सिद्धांत से यह प्रूफ किया गया कि प्रकाश की चाल मैच करने के लिए समय को अपने आप को बढ़ाने या घटाने की जरूरत पड़ती है। और इसके बाद यह प्रूफ हो गया कि समय भी एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम और स्पेस दोनों ही एब्सोल्यूट नहीं है। इसलिए हम देख सकते हैं कि काकभूषुंड के पहले ही स्टेटमेंट में यह कहा गया है, कहीं और कभी, मतलब कभी भी और किसी जगह पर। इसके आगे उन्होंने सृष्टि की तुलना कल्प वृक्ष की है। वेदों में कल्प शब्द को सामर्थ्य के लिए प्रयोग किया गया है और वृक्ष तो पेड़ है। सृष्टि को कल्प वृक्ष कहा गया है, यानी ऐसा वृक्ष जिसमें सामर्थ्य हो। साथ ही यह कहा गया है कि किसी का कल्प वृक्ष में यानी कि सृष्टि भी एक नहीं है, कई सारी हो सकती हैं। सृष्टि का अर्थ है हमारे यूनिवर्स से नहीं है और इसे आप आगे समझ पाएंगे। सृष्टि से एक ब्रह्मांड को चुना गया है और उसी एक कल्प वृक्ष की यहां बात हो रही है। काकभूषुंड आगे कहते हैं, युग की संधि रूपी शाखा में ब्रह्मांड की एक गोलर का फल प्रकट है जो कल्प वृक्ष का इमेजिनेशन किया गया है। उसकी एक एक शाखा को युग से कंपेयर किया गया है। युग हम टाइमलाइन को कह सकते हैं। एक युग की एक शाखा एक टाइमलाइन है और इन ढेर सारी शाखाओं की एक शाखा पर गोलर के फल के समान ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। इससे पहले तो हमें यह पता चला कि ब्रह्मांड एक फल की तरह पैदा हुआ और दूसरा है कि ब्रह्मांड एक गोलर के फल की तरह है। गोलर को इसलिए लिया गया है क्योंकि वो एक परफेक्ट स्फीयर होता है। अगर आप ब्रह्मांड की स्टडी करोगे तो आपको लगेगा कि हमारे ब्रह्मांड का कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन चारों तरफ से होमोजीनियस है। ये वो एनर्जी है जो बिग बैंग के बाद बची रह गई और अभी भी हमारे चारों ओर फैल रही है। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रह्मांड चारों तरफ से एक ही जैसा दिखाई देता है। इसलिए आज तक हमने जितना भी खोजा है वो चारों तरफ से एक जैसा ही है। इसलिए उसको हम एक परफेक्ट स्फीयर मानते हैं जिसकी रेडिएशन 40.5 बिलियन लाइट ईयर्स है। और अगर आप गोलर का फल देखोगे तो एक परफेक्ट स्फीयर की तरह होता है। दूसरा, ब्रह्मांड को फल बोलना इस बात की तरफ इशारा करता कि ब्रह्मांड अकेला नहीं है और एक सृष्टि में कई सारे ब्रह्मांड हो सकते हैं। अलग अलग शाखाओं में अलग अलग फल लग सकते हैं। अलग अलग शाखाएं अलग अलग टाइमलाइन को दिखाती हैं और इन टाइमलाइंस पर अलग अलग तरह के ब्रह्मांड जन्म लेते हैं और मरते हैं। जैसे एक फल पैदा होता है और फिर पकने के बाद गिर जाता है, ऐसे ही हमारे ब्रह्मांड भी अपनी उम्र पूरी करते हैं और समाप्त हो जाते हैं। यहाँ काकभूषुंड जी मल्टीपल यूनिवर्स की धारणा को व्यक्त कर रहे हैं। एक ही श्लोक में उन्होंने आधुनिक विज्ञान की कई थ्योरियों को समझा दिया है। कहानी में आगे यह होता है कि इंद्र असुरों से युद्ध करने जाते हैं जिसमें वो हार जाते हैं। असुरों से जान बचाकर वो ऐसी जगह देखने लगते हैं जहां वो छिप जाएं। लेकिन कोई जगह न मिलने के बाद वह अणु रूप में बदल जाते हैं और सूक्ष्म रूप में खुद को स्थापित कर देते हैं। यह 18वें और 19वें श्लोक में बताया गया है। अपने छिपने का किंचित अवसर पाकर वह अपने स्थूलाकार संकल्प को अपने अंतःकरण के अंदर ही सूक्ष्म भूत में विलीन करके अत्यंत अणु बनकर बाहर सूर्य की किरणों के कोश में स्थित किसी एक तीर्ण रेणु के ऊपर अपने संविद्रूप संकल्प से ऐसे प्रविष्ट हो गए जैसे पद्म कोश के भीतर घुसकर प्रविष्ट हो जाता है। अब यहाँ जिस तृण रेणु की बात की गई है वो हो सकता है कि फोटोन हो, क्योंकि जब एक बार वो सूर्य में स्थापित हो जाते हैं उसके बाद समय उनके लिए रुक जाता है और वह युद्ध के बारे में भूल जाते हैं और फिर वो अंदर ही अपना एक नया राज्य खड़ा करते हैं। जैसे ही इंद्र लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने लगे तो उनके लिए डायमेंशन बदल गई और समय रुक सा गया और वो पुरानी चीजें भूल गए और नई चीजों में खुद को लगा दिया। काकभूषुंड ने भी यही बताया है कि इंद्र का पुत्र अगला इंद्र बनता है और उसका पुत्र अगला इंद्र।
यानी कि इसी तरह से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण होता रहता है और इसी तरह एक के बाद एक ब्रह्मांड में से नए ब्रह्मांड जन्म लेते रहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।